गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्कोहलों के भौतिक गुणों के अंदर अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे एल्कोहल के एमपी और बीपी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार पढ़े थे। पहला था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो अलग अलग प्रकार के अणुओं में होती है था, जैसे जेल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर अपन ने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी और एसिटिक एसिड के अंदर अपन ने क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण कथना गलनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसकी स्थिति में उसकी उपस्थिति के कारण अणुओं के क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है तथा एसोसिएशन हो जाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बल को तोड़ने के लिए क्या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो अपने को क्या एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन्हीं बंधों के कारण जल में एल्कोहल घुलनशील होते हैं और जल और एल्कोहल दोनों एक ही अणु ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन वाटर और एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर इसी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो है जल के अंदर घुलनशील है। तो अगर अपन दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो क्या होता है कि HOH अर्थात एक का एल्कोहल का तो क्या होता है हाइड्रोजन और उसका दूसरे का वाटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक का तो विद्युत ऋणी परमाणु और दूसरे का क्या विद्युत धनी परमाणु के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कारण ही जो एसिटिक एसिड का जो जो क्वथनांक है वो प्रायोगिक मान से डबल प्राप्त होता है। अगर अपन एसिटिक एसिड के क्वथनांक की बात करें तो कितना होता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अगर जब हम प्रायोगिक मान की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 120 प्राप्त होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके जो डाइमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंत इनमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण आसानी से हो जाता है। उच्चतम एल्कोहलों में हाइड्रोकार्बन का अंश अधिक होता है जो अध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायक जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ठीक है, तो जो लोअर अल्कोहल है, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है वो तो क्या जल के अंदर सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर अपन हायर अल्कोहल की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो नॉन पोलर स्पीशीज होती हैं हायर अल्कोहल के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण वो जल के साथ में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सॉल्युबल नहीं होते। साकेत एल्कोहल में बड़ा हाइड्रोकार्बन अंश क्या होता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जितनी जल्दी जितनी बड़ी ब्रांच होगी कार्बन चेन की, वो क्या होते हैं उतनी ज़्यादा स्टीरिक इफेक्ट रखते हैं, मतलब त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप अगर पास में है तो क्या करेंगे, त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। त्रिविम बाधा उत्पन्न होने से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी कम होती है। इसी कारण इसी कारण इस तरह के अल्कोहल का क्या गलनांक क्वथनांक कम होने के साथ ही जल में घुलनशील भी कम होते हैं। दूसरी टाइप की बात करें तो दूसरा है कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इसे अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं कि जब एक ही अणु के विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य संघूर्णन होता है तो इस प्रकार के बंध को अपन अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मतलब जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है वो एक ही परमाणु मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसके निर्माण के कारण अणु में क्या वलय संरचना बनती है और जिसके कारण यौगिक के भौतिक स्थिरांकों जैसे गलनांक व क्वथनांक के मान में क्या आती कमी आती है। ठीक है, अब जो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कारण तो एमपी और बीपी के मान में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बंध उत्पन्न होता है, जिससे कि उसके एमपी और बीपी के मान में क्या होती है, कमी आ जाती है, क्योंकि इससे क्या करते हैं, इस संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है OH और एफ है वो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। तो एफ और एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उत्पन्न हो गई। ठीक है, जैसे नाइट्रोबेंजीन और OH के ग्रुप के, ठीक है, वो है तो OH ग्रुप और नाइट्रो का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन सेलिस एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि CHO एल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन और OH ग्रुप का OH के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर की। ठीक है, अल्कोहल के एसिडिक नेचर की, कि अल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं
हाइड्रोजन के विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़े होने के कारण OH बंध के जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन आकर्षित करता है। अतः बंध से हाइड्रोजन के प्रोटीन के रूप में निष्कासित होने की प्रवृत्ति होती है। जब किसी एल्कोहल की क्रिया विद्युत धनी पर धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम से कराते हैं तो अभिक्रिया होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन मुक्त होती है, ठीक है। अब एल्कोहल वो क्या है, वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिमूव करने की जो इसमें क्षमता होती है बहुत कम होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन के साथ में। और ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणी परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने इस तरफ आकर्षित किए रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रिमूवल कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अगर अपन इसके कोई भी सोडियम धातु या पोटेशियम धातु के साथ अगर एल्कोहल के रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, देखते हैं कि 2ROH है और 2Na के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, H2 मुक्त हो जाएगी, और सोडियम है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम की जो धनावेशित है, मतलब सोडियम पर जो धनावेश है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इसको अटैच करके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसी प्रकार एथेनॉल की रिएक्शन अगर अपन सोडियम से करवाएं, ठीक है, तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम देखें अगर अपन, ठीक है, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम, और 3 डिग्री 30 डिग्री मतलब 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो सबसे कम अम्लीय होता है। 30 डिग्री अल्कोहल सर्वाधिक दुर्बल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह अबंधित है, ठीक है, उस कार्बन पर 3 क्या होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल के पास में क्या है, 3 एल्किल समूह है, अतः तीनों समूहों के क्या धनात्मक अर्थात प्लस इफेक्ट के कारण OH बंध से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो 3 डिग्री अल्कोहल में प्रोटॉन को निष्कासित करने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। अब जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन अधिकतम है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, वो तीनों एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है, तो क्या करेगा, उसको हाइड्रोजन रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो बड़ी ही मुश्किल से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इसलिए सबसे कम अम्लीय है। अब अपन बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से रिएक्शन पूछी जाती है, एक तो ROH बंध का विखंडन और एक है ROH बंध का विखंडन। दोनों में से एक प्रकार की रिएक्शन इंपॉर्टेंट आप पूछी जाती है एग्जाम में हर बार, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म अगर अपन देखें एल्कोहलों के, कि एल्कोहलों की अन्य अभिक्रियाओं 2 प्रकार के विखंडन द्वारा होती हैं, ठीक है। तो अगर अपन एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, तो 2 प्रकार से इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, एक तो ROH के बॉन्ड क्लीवेज द्वारा और एक है R और OH के बॉन्ड क्लीवेज द्वारा। तीसरी है निर्जलीकरण, चौथी है ऑक्सीकरण और पांचवी है विहाइड्रोजनीकरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ROH बंध विखंडन के, इसके अंतर्गत आने वाली अम्लीय प्रकृति के विषय में अपन ने देख रखा है ऊपर, अपन ने जब अब इसकी अम्लीय प्रकृति देखी थी तब। अब इसमें वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर R और OH के मध्य मतलब कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज होता है और वो एल्कोहल रिएक्शन होते हैं, इसके अंदर सारे के सारे वो रिएक्शंस अपन स्टडी करते हैं। पहला है एस्टरीकरण, जिसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं, कि जब कार्बोनिक अम्लों की अभिक्रिया खनिज अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से करवाते हैं तब क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, फिशर एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ROH है, उसकी रिएक्शन RCOH से करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा RCOOR, ठीक है, और H2O बाहर निकलता है। उसी प्रकार अगर अपन एथेनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर R और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिमूव हुई तो क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो C2H ग्रुप है, CH3CO माइनस, वो क्या होगा, इसके साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम भी एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति के समान होता है, ठीक है। अगर अपन इसकी रिएक्शन क्रियाविधि देखें कि अम्लीय माध्यम में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोकैटायन बनता है, जिस पर एल्कोहल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, ठीक है। अगर अपन एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोकैटायन बनता है,
जिस पर एल्कोहल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, जैसे कि RCOH है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि कार्बोकेटायन बनेगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल कर, और इसका वापस से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, लास्ट के अंदर क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकेटायन बना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसके ऊपर क्या OH माइनस, ठीक है, अटैक करेगा। ठीक है, और उसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या होगा, वापस से इसका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब बैलेंसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, वापस से क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तब एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और RCOOR का फॉर्मेशन होता है। क्रियाविधि से स्पष्ट है कि एल्कोहल के OH बंध के विखंडन के फलस्वरूप एस्टर उत्पाद बंध प्राप्त होता है। इस क्रियाविधि की पुष्टि ट्रेसर प्रयोगों द्वारा की जाती है। एल्कोहलों में ऑक्सीजन का समस्थानिक लेकर निम्न क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर अपन ऑक्सीजन, एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक की बात करें, ठीक है, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही अपने बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जो एल्कोहल की ऑक्सीजन है उसको अपन लेबल कर देंगे, मतलब एल ऑक्सीजन का समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब O18, O16 की जगह अपन O18 का यूज करेंगे। तो जब आगे अभिक्रिया प्रोसीड होगी तब अपने को पता चल जाएगा उत्पाद के अंदर कि आइसोटोपिक लेबल ऑक्सीजन के अंदर इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में क्लीवेज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि RCOH है, तो अपन इसकी रिएक्शन RCO18H से करवाएं तो क्या बनता है, RCOO18R, मतलब एस्टर में O18 की उपस्थिति से ज्ञात होता है कि एल्कोक्सिलिक समूह में एल्कोहल के O18H बॉन्ड में विखंडन के कारण है। ठीक है, और एल्कोहल की एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्रेट से क्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी, कि एसिड क्लोराइड CH3COCl और एसिड एनहाइड्राइड CH3COCH3 से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। ठीक है, तो एस्टर बनेगा इस रिएक्शन में भी। ठीक है, CH3COCl प्लस ROH क्या बनता है, एस्टर CH3COR, इसका NaCl रिमूव होगा। जबकि अगर ऐसे अपन एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं CH3COO ROH से, ठीक है, तो क्या बनता है, CH3COR और CH3COOH है। एक तो एस्टर बनेगा और एक क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इथर का बनना, कि एल्कोहल के सोडियम लवण को एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर इथर का निर्माण होता है। इससे इथर विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इथर विलियमसन संश्लेषण मेथड क्या है कि RONA की रिएक्शन, ठीक है, सोडियम साल्ट की रिएक्शन अगर अपन किसी एल्किल हैलाइड से करवाएं तो भी क्या, इथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन सल्फोनेट रिएक्शन देखें कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट के एल्किल सल्फोनिक क्लोराइडों से एल्कोहल की क्रिया कराने पर सारे माध्यम में क्या बनता है, एल्किल सल्फोनेट बनते हैं। नेक्स्ट है कि ROH का विकर्ण, मतलब एल्किल और ऑक्सीजन के बॉन्ड में जो ब्रेक होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।